डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दर्शन विधानसभा गेट पर गेंती फावड़े संग नारेबाजी, टीकाराम जूली और डोटासरा के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। राजस्थान में फ्री इलाज के क्लेम रिजेक्ट, 28 सरकारी अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी, फ्री इलाज योजना में लापरवाही उजागर। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव की तैयारी शुरू, मार्च में हो सकते हैं पंचायत चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने तेज की प्रक्रिया। चित्तौड़गढ़ रूट की ट्रेनों में बढ़ेंगे डिब्बे, 3 जोड़ी ट्रेनों में 7 कोच बढ़ाए, त्योहार शादी सीजन में मिलेगी राहत। जयपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की लैंडिंग फेल, रनवे टच करते ही दोबारा उड़ा विमान, दूसरे प्रयास में फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते खबरों की ओर। बीकानेर में हमारा पीबीएम हमारा अभियान के तहत शहर के जागरूक नागरिकों और भाजपा नेताओं ने लंबे समय से बंद पड़े पीबीएम अस्पताल के मर्दाना हॉस्पिटल के मुख्य गेट का ताला तोड़कर आमजन के लिए खोल दिया। भाजपा नेताओं भगवान सिंह मेड़तिया और वेद व्यास के नेतृत्व में टीम ने कई बार प्रशासन को लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नेताओं ने कहा कि पीबीएम अस्पताल शहर की ऐतिहासिक विरासत है, जिसकी अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने ज्ञापन दिया था हमारी टीम के द्वारा कि पीबीएम हॉस्पिटल जो आपातकाल है उसके ठीक सामने का जो गेट है वो वर्षों से बंद पड़ा है, उस गेट को खोला जाए, पर प्रशासन ने बात सुनी नहीं और अपनी हठधर्मिता पर अड़ा रहा। लगभग आज से 5 वर्ष पूर्व 2021 में ही हमारी टीम के द्वारा इस गेट का ताला तोड़ा गया था। 15 साल बाद हम ही ने ताला तोड़ा था और 5 साल बाद वापस हमारी टीम ने ताला तोड़ा याद। और आप सभी ने देखा होगा, जब सूचना मिली कि हमारी टीम के द्वारा गेट तो ताला तोड़ा जाएगा तो प्रशासन आनंद फानन यहाँ पर पहुंचा और उसके पास इस गेट की चाबी नहीं थी और हमारी टीम ने इस ताले को तोड़ा। गेट अगर बंद होगा तो वापस ताले तोड़ेंगे। हमारा पीबीएम हॉस्पिटल सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, यह महाराजा गंगा सिंह जी की दूरदृष्टि का परिणाम है। आप जहां भी जाएंगे पूरे राजस्थान में इतने बड़े क्षेत्रफल में आपको हॉस्पिटल कहीं नहीं मिलेगा। यह सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, हमारी विरासत है और इसकी संरक्षण भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। बीकानेर के जागरूक युवाओं के द्वारा एक टीम बनाई गई है और बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं में कैसे सुधार किया जा सकता है, उसको लेकर हमने 6 दिसंबर को डीसी गिया साहब को एक ज्ञापन दिया था और उनसे कहा था जो कैजुअलिटी है, जहां पर इमरजेंसी पेशेंट आते हैं, मर्दाना जो वार्ड है उसके सामने जो मेन मुख्य द्वार है उसका ताला खोला जाए परमानेंट, उसको कई वर्षों से बंद कर रखा है। आज हम सबने निर्णय किया कि इस प्रशासन की नींद नहीं खुलेगी, इसलिए हमने इस गेट का युवाओं के साथ मिलकर जो गेट का जो ताला था उसको तोड़ा है और बीकानेर के आम नागरिक जो इमरजेंसी के अंदर इस हॉस्पिटल के अंदर आते हैं उस गेट को खोला है। जो सीरियस पेशेंट होगा उसके लिए 1-1 मिनट कीमती होता है, लेकिन इन्होंने तो उन पेशेंटों को मारने का काम किया है और हमने इसके लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया और 7 दिन का समय दिया है। अगर इस डिवाइडर को जो मुख्य द्वारों के आगे बनाया गया है, इस डिवाइडर को अगर नहीं खोला गया आम जनता के लिए तो अगली बार जैसी भी लगे इन डिवाइडरों को इस बीकानेर की युवा टीम खोलेगी। सरदार शहर के गांव रामसीसर में स्वर्णकार समाज के एक युवक पर जानलेवा हमला और लूट की घटना को लेकर समाज में भारी आक्रोश है। श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्थान की ओर से पुलिस थाना सरदार शहर में ज्ञापन सौंपकर दोषियों की 24 घंटे में गिरफ्तारी की मांग की गई। समाज का आरोप है कि 23 जनवरी को युवक के साथ बेरहमी से मारपीट कर लूटपाट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के कई दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से समाज ने चेतावनी दी है कि जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। रामसीसर के अंदर सुनार भाई के साथ मारपीट करके और हत्या करके
हत्या करने के इरादे से भी घुसे थे, कुल्हाड़ी से मार भी किया है और लूटपाट की गई है। उसके लिए आज समाज इकट्ठा होकर ज्ञापन देने के लिए आए कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए। और आपकी प्रमुख मांगे क्या रहेगी? हमारी प्रमुख मांग यही है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और अगर अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता है तो एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। आज ये जो रामशेषर में जो घटना हुई है 3-4 दिन पहले, उसके बारे में यहाँ पर ज्ञापन दिया गया थानाधिकारी को। यह निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन दिया गया है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, आश्वासन देते हैं। और आपकी प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांग यही है कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। पाली जिला मुख्यालय पर गोंडवाड़ आदिवासी संगठन के सैकड़ों लोगों ने राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि वन भूमि पर निवासरत आदिवासी परिवारों के व्यक्तिगत अधिकार पत्रों में केवल मुखिया का नाम दर्ज है, जिससे अन्य सदस्यों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। मुखिया की मृत्यु के बाद परिवार को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संगठन ने संपूर्ण परिवार के नाम जोड़ने की मांग की। जो वन अधिकार मान्यता कानून 2006 से पहले जो पास हुआ, जो अब तक लोगों को जो जंगल में बैठे हैं, पूर्व जंगल से जो निर्भर है, उससे हम खेती उसमें ही करते हैं और उसमें ही रहते हैं। अगर कई लोग आज बैठे हैं, आज वो मौके पर कुआं है, उसकी मेड़बंदी है, हमारा पेड़ लगा हुआ है और आज तक उसको पट्टा नहीं मिला। एक तो हमारी ये समस्या है। जो पट्टा मिला है, जो अधिकार पत्र मिला है, वो उसमें कानून में तो लिखा है जो अपने क्या कहते हैं उसको, घुमासा है, परमिट है और वोटर आईडी है, उसमें सारा डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। बुजुर्ग का चयन है, उसमें लगाया थे। वो बुजुर्ग भी मर गए, बुजुर्ग पट्टे वाले। तो उनके खाते में जो गवर्नमेंट से किसानों को फ़ायदा मिला वो एक तो नहीं मिल रहा है और इस वजह से जो अब किसानों की योजना है वो उसको पट्टे तो मिले हैं लेकिन वो फ़ायदा मिल नहीं रहा। जो वन टहला थाना क्षेत्र के गोला कबास में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मंदिर से शिवपीठ चोरी होने के बाद अब अज्ञात चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया है। दुकान मालिक ओम प्रकाश सोनी ने बताया कि रात को दुकान बंद करके गए थे, वहीं सुबह दुकान खुली मिली और सामान बिखरा हुआ था। चोरी में करीब 4-5 लाख रुपए का सामान ले जाने का अनुमान है। पीड़ित ने पुलिस गश्त न होने का आरोप लगाया, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाम को अच्छी तरह लॉक लगा के गया था। सुबह में दुकान पे आया जब मेरे को लॉक टूटा हुआ मिला, सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। गले में करीबन 250-300 ग्राम चांदी, 5-7 ग्राम सोना था, कच्चा सोना था, लौंग काटा बाली का सोना था। मैं सुबह आके देखा तो मेरे को सब सामान बिखरा हुआ पड़ा मिला। करीबन 4-5 लाख रुपए का अनुमानित लागत से मेरा नुकसान हुआ है। 2 दिन पहले ही पास के शिव मंदिर में शिवलिंग की चोरी हुई। प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है, पुलिस गश्त नहीं करती है। अलवर के राजगढ़ में सवर्ण समाज एकता मंच के बैनर तले यूजीसी द्वारा लागू किए गए कथित काले कानून के विरोध में राजगढ़ में रैली निकाली गई। स्वर्ण समाज और विभिन्न संगठनों के लोग गणेश पोल से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए मुख्य बाजार से एसडीएम कार्यालय पहुंचे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम सीमा मीना को ज्ञापन सौंपा। समाज के नेताओं ने आरोप लगाया कि नई नियमावली के सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि कानून वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज यूजीसी का यहाँ पे प्रोग्राम किया गया राजगढ़ तहसील स्तर पर स्वर्ण समाज के द्वारा। इसमें हम लोग करनी सेना के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और सभी समाज के स्वर्ण समाज उपस्थित रहा। यूजीसी को लेकर जो आज एक मुद्दा अहम चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, वहाँ पर ये यूजीसी एक्ट के द्वारा आप लोगों को सभी को अवगत होगा कि इसमें स्वर्ण समाज को इसमें अनदेखी की गई है, जिसमें स्वर्ण समाज को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया और SC/ST एक्ट OBC को शामिल करके स्वर्ण समाज को एक
कमेटी से भी बात किया गया है, जिसमें फोकस किया जा रहा है कि सारी उत्पीड़ना के जो फोकस है वो स्वर्ण समाज के ऊपर है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम महोदय को यहाँ ज्ञापन दिया गया और यहाँ से गणेश भवन मंदिर से लेकर और एसडीएम कोर्ट तक यहाँ ज्ञापन दिया गया और रैली निकाली गई, जिसमें स्वर्ण समाज के सभी लोग आज हम स्वर्ण समाज की ओर से राजगढ़ उपखंड स्तर पर करनी सेना के साथ राजपूत समाज, वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज से सभी लोग ग्रामीण से दूर दराज से सभी लोग इकट्ठे हुए और हमने आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। हमारे बच्चे, स्वर्ण जाति के बच्चे, स्वर्ण कास्ट के बच्चे पैदा होते ही अपराधी घोषित करने की ये सोच समझी साजिश है सरकार की, ये नहीं चलेगी। एक तरफ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, यहाँ जानबूझकर सरकार बांटने का काम कर रही है। अगर बातों को माना नहीं, यूडीसी बिल जल्दी ही समाप्त नहीं हुआ तो बहुत उच्च स्तर पर सरकार कल्पना भी नहीं कर सकती कितना बड़ा आंदोलन होगा। स्वर्ण समाज एकता मंच के बैनर तले जो अभी हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो 13 जनवरी को जो नए नियम 2026 के रूप में पारित किए गए, उनमें जो स्वर्ण समाज के छात्र हैं उनके हितों के विपरीत कुठाराघात करते हुए और जो अदर्स जो है SC, ST और OBC उनको उसमें पीड़ित मानकर जो नए नियम पारित किए गए हैं, इसके विरोध में आज स्वर्ण समाज एकता मंच के बैनर तले हमने ज्ञापन सौंपा है और उसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और उसमें हमने ये निवेदन किया है कि जो नए नियम अभी आपने लागू किए हैं, जो स्वर्ण कास्ट के जो छात्रों के हितों के विरोध में है, उनको तुरंत प्रभाव से वापस लें और इसमें जो भी नई व्यवस्था है उसको लागू करें। किसी प्रकार का छात्रों में कोई भेदभाव ना करें, ये हमने आज ज्ञापन के रूप से मांगी है। आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इसे महाराष्ट्र के लिए काला दिन बताते हुए अपूरणीय क्षति करार दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि अजीत पवार महाराष्ट्र के विकास में अतुलनीय योगदान देने वाले स्पष्ट वक्ता और कर्मठ नेता थे। उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ हुए ट्रेड समझौते को किसानों और मानवता के हित में ऐतिहासिक बताया। मन में एक दर्द और पीड़ा है। हमारे साथी अजीत पवार जी जो महाराष्ट्र की राजनीति के ऐसे नायक थे, सदैव प्रासंगिक रहे। महाराष्ट्र की प्रगति और विकास में उन्हें अतुलनीय योगदान दिया और सच में महाराष्ट्र के लिए तो आज का दिन उनके निधन के कारण काला दिन है। मेरे भी उनसे गहरे रिश्ते थे, वो मेरे मित्र थे। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। महाराष्ट्र को, उनके साथियों को, अनुयायियों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता और यूरोपियन यूनियन से जो समझौता हुआ है बहुत ऐतिहासिक समझौता है। वसुधैव कुटुंबकम भारत का मंत्र है। ये समझौता भारत के लिए तो उपयोगी है ही, हमारी खेती और किसानों के लिए भी बहुत उपयोगी है, देश के लिए भी बहुत उपयोगी है, लेकिन यूरोपियन यूनियन को भी इससे बहुत लाभ होगा। कुल मिला के मानवता के कल्याण के लिए एक ऐसी डील, एक ऐसा समझौता जो सब समझौते की माँ है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। मन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।